इलेक्शन के माहौल में पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे पर कमेंट्स करें, रिमार्क्स पास करें, ये तो आम बात है। लेकिन जब उनके दिए कमेंट्स और स्टेटमेंट्स के बेसिस पर उन पर एक्शन लिया जाए तो ये आम बात नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का केस तो सबको याद होगा ही। कैसे पिछले इलेक्शन में एक रैली में उन्होंने ये कह दिया था दैट ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम, और जिसके बाद उनके अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन तक फाइल हो गई थी। इस केस के चलते उन्हें एज ए एमपी डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। तो फिर आप समझ ही लीजिए कि इलेक्शन के दौरान लीडर्स को अपने एड्रेस में स्टेटमेंट सोच समझकर कहना कितना जरूरी है। अब बात करते हैं 2024 लोकसभा इलेक्शंस की। हाल ही में आप विश्वास नहीं करेंगे पर 17 कंप्लेंट्स एलिजिंग वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड हेट स्पीचेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी गई है बाय वेरियस ऑपोजिशन पार्टीज एंड जनरल पब्लिक अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली एक वीडियो में आपको प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट फाइल किए गए हेट स्पीच केसेस और कंप्लेंट्स के बारे में बताया था। हमने आपसे कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा उनके अगेंस्ट केस जिसमें उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की मांग की गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा भेजे गए नोटिस, इन दोनों पर ही नेक्स्ट अपडेट सोमवार को मिलने वाली है। सोमवार को सबकी निगाहें सिर्फ आने वाली इन्हीं 2 अपडेट्स पर टिकी थी कि कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट फाइल किए गए केसेस में क्या एक्शन लेती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। सोमवार को जब प्ली मूव बाय आनंद एस जोंधाले, अ लॉयर बाय प्रोफेशन को टैप किया गया, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करने की मांग की थी फॉर एलिजिबली सीकिंग वोट्स फॉर द भारतीय जनता पार्टी इन द नेम ऑफ हिंदू एज वेल एज सिख डाइटीज एंड प्लेस ऑफ वर्शिप्स। इस पे जस्टिस सचिन दत्ता ने प्रिसाइड करते हुए ऑब्जर्व किया कि पिटीशन थॉरली मिसकंसीव्ड है, क्योंकि पिटिशनर ने ये प्री सपोज किया है कि यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है। हालांकि it is not permissible for this court to direct Election Commission of India to take a particular view on any complaint। कोर्ट ने एडवोकेट सिद्धांत कुमार अपेयरिंग फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सबमिशंस को भी रिकॉर्ड किया था, जिन्होंने कहा था कि कमीशन जोंधाले की कंप्लेंट्स में इन अकॉर्डेंस विद द लॉ देखेंगे। एडवोकेट अपेयरिंग फॉर द कमीशन सेड दिस इज अ स्पीच ऑफ 21st April which is after his representation। Election Commission of India receives such complaints on daily basis. He has filed the representation and we will process it. The Commission is a constitutional body। ये सुनकर दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटिशनर के केस को डिसमिस कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोंधाले ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन से 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करने के डायरेक्शन सॉट किए थे अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। एक और डायरेक्शन ये भी सीख किया गया था कि उन्हें रिस्ट्रेन किया जाए फ्रॉम सीकिंग वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजियस डाइटीज एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। पिटिशनर 9 अप्रैल को यूपी में दिए गए प्राइम मिनिस्टर के भाषण से काफी एग्रीव्ड था। उन्होंने कंटेंट किया कि न केवल प्राइम मिनिस्टर ने हिंदू और सिख डाइटीज और उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स के नाम पर वोट सीक किए हैं, बल्कि ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज एज फेवरिंग मुस्लिम्स ऐसे भी कमेंट्स पास किए हैं। जोंधाले ने एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखी है, जिसमें उन्होंने सबमिट किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि उन्होंने राम टेम्पल बनवाया, करतपुर साहिब कॉरिडोर डेवलप किया और गुरु ग्रंथ साहिब कॉपीज को अफगानिस्तान से वापस लाए। प्ली में सबमिट किया गया है कि फेयर इलेक्शंस के इंटरेस्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। द प्ली सेड द पिटिशनर फर्दर सबमिट्स दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑन द रन ऑफ मेकिंग द सेम वायलेटिव स्पीच थ्रू आउट इंडिया व्हाइल ट्रैवलिंग इन एयरक्राफ्ट्स एंड द हेलीकॉप्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जोंधाले ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस में वो पोटेंशियल है कि वो वोटर्स के बीच में लाइन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन को लेकर हेट्रेड क्रिएट कर सके और इसीलिए वो उनके अगेंस्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। खैर, अब जब हाईकोर्ट द्वारा ये केस डिसमिस हो ही चुका है तो हम बाकी पेंडिंग केसेस की बात करते हैं। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वो पिटिशनर की कंप्लेंट के साथ डील करेंगे। इसका एक रीजन ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी 17 कंप्लेंट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी को लेकर आ चुकी है, जिसमें ये बोला गया है कि रूलिंग पार्टी हेट स्पीच में इंडल्ज और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रही है। ये कंप्लेंट ऑपोजिशन पार्टीज सच एज सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस और आम जनता ने फाइल की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेजरली जिस इंसिडेंट का जिक्र इन कंप्लेंट्स में किया गया है वो राजस्थान में दी गई प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच का है, जहां उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए हैं जिसे हेट स्पीच और इंडियन मुस्लिम्स पर एक डायरेक्ट अटैक माना जा रहा है। और सेक्शन 1 ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंक्लूड इन एनी एक्टिविटी विच मे एग्रीवेट existing differences or create mutual hatred or cause tension between different caste and communities, religion और linguistic। 21 अप्रैल को राजस्थान में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था
When the Congress-led government was in power, they had said that Muslims have the first right over the country's asset. This means they will distribute wealth to those who have more children and those who are infiltrator. Is this acceptable to you? The Congress manifesto is saying that they will calculate the gold of the mothers and sisters, get information about it and then distribute it. Manmohan Singh's government had said that Muslims have the first right on the property. Brothers and sisters, these urban Naxals thought will not let even your Mangalsutra escape. They will go this far. इसी स्पीच से एग्रीव्ड जब बल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट्स रिसीव हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को नोटिस इशू करते हुए उनसे सोमवार तक रिप्लाई की मांग की। हालांकि ये रिप्लाई अब तक आया नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल ने कहा है कि बीजेपी ने 1 और वीक का टाइम मांगा है ताकि वो अच्छे से इन कंप्लेंट्स का रिस्पांस फाइल कर सके। आपको बता दूं कि बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को नोटिस इशू करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कांग्रेस सीपीआईएम सीपीआई को साइट किया है और कहा है यू नड्डा आर ऑल्सो डायरेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल पार्टी टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑल योर स्टार कैंपेनर्स टू सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड ऑब्जर्व प्रोविजंस ऑफ एमसीसी इन लेटर एंड स्पिरिट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट ही कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और नोटिस कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजा था। उनसे भी कमीशन ने सोमवार तक रिप्लाई फाइल करने को कहा था, लेकिन कांग्रेस ने रिप्लाई फाइल करने के लिए 14 दिन का और समय मांगा है। कांग्रेस चीफ खड़गे को रेफर किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस में बीजेपी रिप्रेजेंटेशन को साइट किया गया है। इस रिप्रेजेंटेशन में 18 अप्रैल को केरला में दी गई राहुल गांधी की स्पीच पर कंप्लेंट फाइल की गई है, इन विच he had said that Modi was giving speeches advocating an idea for one nation, one language, one religion. बीजेपी ने राहुल गांधी को एक्यूज किया है ये कहते हुए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट डिराइसिव एंड ऑब्नॉक्शियस अटेंसेस किए हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिसेस में कोई रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ एमसीसी और द इंडियन पीनल कोड जो वायलेट हुआ है वो मेंशन नहीं है। हाँ, जो कंप्लेंट्स नोटिसेस के साथ अटैच की गई हैं फ्रॉम वेरियस पार्टीज उसमें ऐसे रेलेवेंट सेक्शंस मेंशन्ड है। और एक बात, ना ही नोटिसेस में प्राइम मिनिस्टर मोदी या राहुल गांधी को बाय नेम मेंशन किया गया है। ये दोनों ही नोटिसेस हैरान करने वाले हैं क्योंकि यूजुअली ऐसे नोटिसेस डायरेक्टली कैंपेनर कंसर्न को भेजे जाते हैं। वैसे तो इन कंप्लेंट्स पर एक्शन होना अभी बाकी है, लेकिन चर्चा कहाँ रुकने वाली है। जैसे ही ये न्यूज सामने आई, लोगों ने अपनी रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये पता लगाया कि 2019 से लेकर अब तक ऑपोजिशन पार्टीज ने एटलीस्ट 27 कंप्लेंट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रजिस्टर करवाई हैं ओवर द एलिगेशंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस। इलेक्शन कमीशन हालांकि अब तक इनमें से किसी भी केस में कंक्रीट एक्शन नहीं ले पाई है। द क्विंट द्वारा कंप्लेंट्स की कॉपीज को देखने के बाद उन्होंने कहा है दैट इट इंक्लूड्स एलिगेशंस ऑफ हेट स्पीच, यूजिंग आर्म्ड फोर्सेस टू सीक वोट्स, सीकिंग वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन and using government ministries to prepare speeches for Prime Minister's election rallies among others। तो अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इन कंप्लेंट्स पर आगे एक्शन लेती है। So stay tuned with Law Chakra to know more about the case update।